हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र था और इसका टाइम है 1325 से 1351, 1325 से 1351। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह कहा जाता है कि वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। अरबी, फारसी, ज्योतिष, विज्ञान, इन सब और दार्शनिक भी था। वह इन सब विषयों का वह ज्ञाता था और उसका असली नाम जो था जौना खां और उलूग खां के नाम से भी वह जाना जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है 1325 में, फिर ये गद्दी पर बैठता है। और मोहम्मद बिन तुगलक को परोपकारी, पागल, आदर्शवादी, सिक्कों का राजकुमार, सनकी, इन तमाम नामों से उसको जाना जाता है और उसको पितृहंता भी कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति जिसे पितृहंता भी कहा गया है, इतिहासकारों ने कहा है और आक्षेप लगाया है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पिता मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की थी। और एंशिएंट हिस्ट्री में अजातशत्रु को कहा जाता है, उसको भी पितृहंता भी की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह उपाधि नहीं हुई, यह गलत है। तो अभागा आदर्शवादी भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और चिराग देलहवी एक संत थे जो मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत चिढ़ते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान बनने के बाद जो है वह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था और सैयद सालार गाजी की दरगाह पर भी वह दर्शन करने गया था। तो वह एक ऐसा व्यक्ति था। और इब्न तूता मोरक्को का एक यात्री था, 1333 में इसके कार्यकाल में आया था। तो इब्न तूता और बरनी जियाउद्दीन बरनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल का इतिहासकार था। और एलिफेंस्टन इतिहासकार और इब्न तूता, इन दोनों ने विरोधी स्वभाव का व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक को माना है। इब्न तूता तो यहाँ तक कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वार पर, राजमहल के पास जो है, वहाँ से भिखारी जो है धनवान बन जाता था और वह गुस्से में आ जाता था। तो वह जो है किसी भी व्यक्ति को हाथी के पैरों के तले कुचलवा देता था। इतना बड़ा क्रोधी भी व्यक्ति वह था। और कई सारे व्यक्तियों को उसने अपने जो है उपाधि दिया था, जैसे तातार खां को जो है उसने उपाधि प्रदान की थी। और तातार खां को बहराम खां की उपाधि उसने प्रदान की थी। बरनी, सरहिंदी और इन दोनों व्यक्तियों ने उसको अधर्मी राजा कहा है, उसको जो है अधर्मी राजा कहा है। और उसको स्वप्नशील
शासक भी कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास में आप लोग ये भी देखें, उस समय कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, प्रजातंत्र नहीं था, शक्ति के बल पर जो है शासन किया जाता था, शक्ति के बल पर। एक बात आप लोग और ध्यान रखें, जो ये तुगलक शब्द आया है, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के साथ ये शब्द जुड़ता है। तो यह व्यक्ति विशेष का नाम है तुगलक, इसको भी आप लोग जान लें। और तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का जो पिता था वह बलबन के शासनकाल से ही काम अपना शुरू कर देता। तो इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन था। हालांकि उसने सब जो भी कार्य किया लेकिन वह सफल नहीं रहा। वह अपने साम्राज्य को समृद्धशाली करने के लिए सबसे पहले उसने दोआब में कर वृद्धि की, फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और कराजल विजय, यह उसके कराजल विजय और खुरासान विजय, यह 5 जो है मेन उसके कार्य थे। लेकिन प्रकृति का प्रकोप कह लीजिए या उसके कर्मचारियों और अधिकारियों का असहयोग कह लीजिए, जिसके कारण वह अपने योजनाओं में सफल नहीं होता है। और सबसे पहले हम उसकी जो योजनाएं थी उसके बारे में देखते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं दोआब में कर वृद्धि। 1326 से 1327 का टाइम है, उसी में उसने दोआब में कर वृद्धि किया। दोआब का जो क्षेत्र था काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, कृषि की दृष्टि से बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ जमीन थी, फर्टाइल क्षेत्र था। लेकिन जिस समय वह दोआब में कर वृद्धि कर देता है, उसी समय वहां पर अकाल पड़ जाता है, अर्थात बरसात नहीं होती और अकाल पड़ जाता है और लोग जो है खाने के लिए तरसते हैं। और उसी समय वह क्या कर देता है, टैक्स ज़्यादा बढ़ा देता है। और जब टैक्स ज़्यादा बढ़ा देता है तो जियाउद्दीन बर्नी जो एक इतिहासकार था उसी क्षेत्र से था, और उसने लिखा है कि जनता जब लोग ये जान गए कि दोआब में कर वृद्धि हुई है तो पूरा जनमानस जो है वो इकट्ठा हो गया और वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का विरोध करने लगा। और फिर तो यह दोआब में कर वृद्धि जो इसकी योजना थे मोहम्मद बिन तुगलक की, वह असफल रही। वह क्या असफल रही, और असफलता का कारण क्या था कि सही समय पर योजना लागू नहीं हुई। और यह कह लीजिए कि प्रकृति का प्रकोप भी इसको मान सकते हैं। और दूसरा राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 का टाइम उसने राजधानी परिवर्तन किया। दिल्ली से वह देवगिरी ले जा रहा था, देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, और देवगिरी का नाम उसने दौलताबाद रखा। और राजधानी परिवर्तन करने का मेन जो फैक्टर था उसका कारण यह था कि मंगोलों का आक्रमण जो है वह बराबर दिल्ली पर होता रहता था। इसी से बचने के लिए वह जो है राजधानी को दौलताबाद ले जाता है। और एक दूसरा कारण कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था और 23 प्रांत जो है उसके शासन में थे। मुल्तान,
लखनऊती, बंगाल, उधर आपका देवगिर, लाहौर, मालवा, गुजरात, राजस्थान का क्षेत्र, ये सारा उसने जो है, ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र, ये सब जो है, अवध का क्षेत्र, इधर आपका बिहार का क्षेत्र, ये सब वो जीता था, उसके शासनकाल में था। उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। और मेन पॉइंट जो है वो दिल्ली मेन पॉइंट न बन करके जो दौलताबाद स्थान था वहाँ से वो पूरे भारत पर शासन कर सकता था, इसीलिए वह राजधानी को परिवर्तित करता है। और उसने जो है उसके लिए 700 किलोमीटर की सड़क बनवाई और जो है रास्ते में शासन की तरफ से खाने पीने का इंतजाम कराया, सारी व्यवस्थाएं उसने कराई। और पूरी जनता जो है दिल्ली की जो है वो दौलताबाद के लिए चल देती है। और यह राजधानी परिवर्तन भी उसके लिए दुखदाई साबित हुआ। बहुत सारे लोग जो है रास्ते में, हालांकि उसने व्यवस्था की थी, फिर भी बहुत सारे लोग जो है रास्ते में मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को दुख होता है अपना एक निवास स्थान छोड़ने से। और जो काफ़ी लोग वहाँ गए तो दूसरे स्थान पर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। और इब्न तूता तो बहुत इतना लिख देता है कि एक लंगड़ा और अंधा व्यक्ति दिल्ली में बच गए थे और उसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने घसीटवाया था और घसीट करके वहाँ ले गए थे। मतलब ये एक अतिशयोक्ति इस तरीके का है। कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो जो उसने राजधानी परिवर्तन किया था यह भी जो है असफल रहा, यह भी उसकी योजना असफल रही। और फिर उसने उसके बाद वो सांकेतिक मुद्रा, उस समय तांबे का चांदी का टंका, चांदी के सिक्के चलते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अगर ये जो सिक्के जो हैं वह हमारे अर्थ विभाग में रहें, अर्थव्यवस्था उसे सुधरेगी। अगर ये जितने भी चांदी के सिक्के चल रहे हैं यह राज दरबार में रहें तो हमारा वित्त विभाग जो है वो बहुत मजबूत रहेगा। इसीलिए उसने ऐसा किया। और उसके स्थान पर उसने तांबे और पीतल का जो तांबे का सिक्का जो है सांकेतिक सिक्का उसने चलवा दिया। और उसका कारण यह हुआ, इसीलिए इसको सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। चलवा तो दिया ठीक है, लेकिन लोग क्या करने लगे कि वो अपने घरों में जो है तांबे का सिक्का चलाने लगे और जिससे अव्यवस्था जो है पूरे राज्य में फैल जाती है, पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है। और जो है यह सांकेतिक मुद्रा 1329 से 1330 के बीच में उसने चलाया था। यह भी योजना उसकी असफल रही। फिर उसने कराजल विजय किया। कराजल जो है भारत और चाइना के बीच का एक पहाड़ी स्थान था, उसको जो है उसने कराजल, उसको जो पहाड़ था उसको कराजल के नाम से जाना जाता है। और कराजल विजय उसने की। फिर उसने खुरासान विजय की। यह दोनों विजयों में वह सफल रहता। और जौनपुर शहर जो है उसी के नाम पर बसाया गया है। जौनपुर शहर, जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। और इसको बसाया किसने था? तो इसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। और दिल्ली में जहां पनाह नगर की स्थापना किसने किया था? तो उसको स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये तमाम चीज़ें जो है कंपटीशन में पूछी जा चुकी हैं। और योजनाओं, ये तमाम जो योजनाएं जो चलाता है तो उसकी असफल होने के क्या कारण थे? तो असफल होने के कारण प्रकृति का असहयोग। जैसे जब उसने दुआब में कर वृद्धि की तो प्रकृति की तरफ से क्या हो गया? दुर्भिक्ष, अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा और जन समर्थन का अभाव। उसको जो जन थे
तमाम जो लोग थे उसका समर्थन उसको प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण उसकी योजना असफल रहती है। और जब वो योजनाओं को लगाता है तो वह समय से नहीं लगी थी, समयानुकूल नहीं था वो। और कर्मचारी जो थे, कर्मचारी उसके जो अधिकारी थे, उनका भी उसको सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, असहयोग मिला, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। और उसके शासनकाल में जो है बहमनी राज्य की स्थापना हो जाती है। बहमनी राज्य और विजयनगर, दो साम्राज्य। जब मोहम्मद तुगलक का अंतिम समय आता है तो उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अर्थात जो बहुत बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, उसके अंतिम समय में दिल्ली सल्तनत का विघटन भी शुरू हो जाता है। और उसने अहसन शाह का विद्रोह, उसके शासनकाल में कुछ विद्रोह होते हैं। पहला उसमें अहसन शाह का विद्रोह, बंगाल में विद्रोह, और उसके बाद एनुल मुल्क का विद्रोह। यह 3 विद्रोह मुख्य हुए हैं। उसे गुजरात में विद्रोह हो जाता है, मालवा में विद्रोह हो जाता है, यह भी विद्रोह हो जाते हैं। और उसमें जो है इब्न तूता को उसने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इब्न तूता को जो है वह नाव के माध्यम से चीन भेजता है मोहम्मद बिन तुगलक। बाद में उसकी जो नाव थी वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, और वहाँ जा कर के जब वो मोरक्को पहुँचता है तो वह षड्यंत्र बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था, जिसके कारण हमारी नाव टूटी। किताब उल रहला उसकी एक पुस्तक है इब्न तूता की, बहुत मशहूर है। तारीख फिरोज शाही, ये बरनी की पुस्तक, इन सब पुस्तक को भी जो है कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आज इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।